दुबई ये नाम सुनते ही जहन में आती है लग्जरियस लाइफ, मनी पावर और सुपर कार्स। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, द पाम, प्रिंसेस टावर, गेबोरा होटल, यही कुछ बिल्डिंग्स हैं जो दुबई को दुनिया से बेस्ट बनाती हैं। यहाँ के शेख के प्राइवेट जेट का इंटीरियर से लेकर टॉयलेट तक सब कुछ सोने का ही होता है। वहीं दूसरी साइड आते हो आप, बोझ से परेशान, पैसों से तंग, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से थके हुए, बस आपको पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। आप YouTube पर वीडियोज में देखते हैं दुबई का लग्जरियस लाइफ स्टाइल, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है और आप ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब झूठ है, आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन आप ऐसा नहीं बन सकते हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार दुबई में 2014 में 7 लोगों ने डेली जान दी है और ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं द डार्क साइड ऑफ दुबई। सोशल मीडिया पर दुबई के शेखों की लाइफ स्टाइल देखकर हमें यही लगता है कि यहाँ पर सभी मिलियनियर्स ही हैं। ये सब देखकर लोग लोन लेकर और किसी न किसी प्रकार से मनी अरेंज करके दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद नज़ारा कुछ और होता है। दुबई की अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पर 70% पॉपुलेशन की मंथली इनकम $300 यानी 25,000 रुपये ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुबई में इतनी गरीबी है, तो इट इज नॉट रियली, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ पर हमें जो देखने को मिलता है कंडीशन इससे कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। 1966 से 2000 तक दुबई में एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से हुई, वो है इमिग्रेशन। जैसे जैसे दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा वैसे वैसे दुबई में लेबर पॉपुलेशन भी बढ़ी, इसमें दुबई के लेबर पॉपुलेशन का 66% इंडियन है। 1966 के बाद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा। उस समय बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आदि दुबई में शिफ्ट हो गए। उस समय इंडिया में भी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि दुबई में 70% पॉपुलेशन लेबर वर्कर है। जो लोग इन वर्कर्स को दुबई ले जाते हैं वो इनसे एक बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, और जिन वर्कर्स के पास पैसे नहीं होते हैं वे लोन लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं और उनको रुपए देते हैं। उसके बाद उन वर्कर्स से वीज़ा के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद जब यही वर्कर्स दुबई पहुंच जाते हैं तब होती है असली गेम की शुरुआत। सबसे पहले उन वर्कर्स का वीज़ा सीज किया जाता है। उसके बाद इन वर्कर्स से 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 14 घंटे काम कराया जाता है, और इसी के साथ इन वर्कर्स को दिन के आधार पर पेमेंट दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर कोई वर्कर किसी दिन बीमार हो जाता है तो उस दिन उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो वर्कर्स नए आए हुए होते हैं उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ का रहन सहन। दुबई में लेबर कैंप एक्चुअल सिटी से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर होते हैं। यहाँ पर जो रूम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और एक रूम में 8 से 11 लोग रहते हैं, और इतनी गर्मी में इन वर्कर्स को केवल एक ही पंखा दिया जाता है। और सबसे डिफ़िकल्ट और हैरानी वाली बात ये है कि जो भी वर्कर्स दुबई आते हैं वो किसी न किसी प्रकार का लोन लेकर आते हैं, और जब तक इनके पास पर्याप्त रुपए नहीं हो पाते हैं तब तक ये अपने देश वापस नहीं आ पाते हैं। वर्कर्स दुबई में फंस जाते हैं और वे यही सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से काम करके उनके पास इतने रुपए हो जाएं जिससे वो किसी न किसी प्रकार से अपने घर वापस जा पाएं। यहाँ की कंडीशन इतनी भयानक है कि वर्कर्स बीमार पड़ जाते हैं
तो कई वर्कर्स डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। 10 मई 2011 को तमिलनाडु का एक वर्कर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है और इससे पहले साल 2010 में 113 इंडियन वर्कर्स ने सुसाइड किया था। 2017 से 2021 तक 5 वर्षों में हर दिन दुबई के अंदर 5 वर्कर्स अपनी जान दे रहे हैं। ये केवल इंडियन के साथ ही नहीं होता है, बल्कि जितने भी दुबई में काम करने का सपना लेकर जाते हैं उन सभी के साथ ऐसा ही होता है। इसी के साथ जो फीमेल वर्कर हैं उनको घरेलू कामकाज के लिए लाया जाता है और उनसे 7 दिन 24 घंटे एक कैदी के तरह काम कराया जाता है। उन वर्कर्स का पिटाई से लेकर शारीरिक शोषण भी किया जाता है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो उसे मार दिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर ये सब दुबई में हो रहा है तो न्यूज या सोशल मीडिया पर हमें ये सब कुछ देखने को क्यों नहीं मिलता है? तो आंसर इज दुबई की सरकार इन सब चीज़ों को दबा कर रखती है। केवल नाम के लिए दुबई एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन असली सच तो ये है कि अगर कोई दुबई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो या तो उसे मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। इसकी वजह से सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। जहां पर दुबई में लेबर रहती है, मेन सिटी उनसे बहुत ही दूर होती है। जहां पर टूरिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इनसे उन्हें दूर रखा जाता है, जिससे उनको पता ही ना चले कि दुबई की असली हालत क्या है। अगर आप आम इंसान हैं या टूरिस्ट हैं तो आपको इन लेबर कैंप तक जाने की अनुमति नहीं है। यही कुछ कारण है जिनके चलते दुबई की जो असली सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाती है।